अब आर्टिकल 15 पढ़िए। आर्टिकल 15 में क्या कहता है? जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं करेंगे। अगर विभेद करते हैं तो संविधान के अनुसार आप जो है अपराध कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान कह रहा है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत देख लीजिए, कहां है कहां नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन अंत कर दिया गया है संविधान के अनुसार। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। फिर भी बदस्तूर चालू है, यह दुर्भाग्य का विषय है। बदस्तूर चालू है, यह दुर्भाग्य का विषय है। संविधान से बढ़कर इस देश के अंदर और कुछ नहीं है। और मैं संविधान की ही बात बताता हूं, संविधान से हटकर कोई चीज नहीं बता रहा हूं। आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। और आप जो है अपना विचार रखने का अधिकार है। जो मैं विचार रख रहा हूं यह अधिकार है, आर्टिकल 19 की तहत है। आपको संघ बनाने का अधिकार है, उसके अंतर्गत देश के अंदर भ्रमण करने का अधिकार है, देश में कहीं भी बस जाने का अधिकार है, देश के अंदर कहीं भी व्यापार करने का अधिकार है। यह आर्टिकल 19 कहता है। आर्टिकल 23, यह फंडामेंटल राइट्स बता रहा हूं मैं, फंडामेंटल राइट्स बता रहा हूं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो आपके साथ शोषण करता है, कोई बाल अवस्था में है और उसको किसी होटल में या किसी मजदूरी में लगाया गया है, वो वर्जित है, पूर्ण रूप से वर्जित है। लेकिन ये भी धड़ल्ले से चल रहा है। हम कोई विरोध नहीं कर पा रहे हैं। विरोध इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है। आर्टिकल 25, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं रोज पढ़ता हूं संविधान, और संविधान इसलिए पढ़ता हूं कि संविधान से ही देश चलता है, संविधान से ही देश चलता है और किसी चीज से देश नहीं चलता है। आर्टिकल 25, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार, ये संविधान कहता है। लेकिन आप किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकते, उनके आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, ये भी है। सम्मान करना है, हर किसी धर्म का सम्मान करना है, ठेस नहीं पहुंचाना है। लेकिन मुझे ये देखने को मिला है कि हमारा जो आस्था है ये चट्टान है और उन लोगों की आस्था छुई मुई है, ऐसे मुझे समझ आया है। हमारी आस्था चट्टान है और उनकी आस्था छुई मुई है। इसका वो उदाहरण बताता हूं। 2022 में परसवाड़ा में एक कार्यक्रम हुआ था धीरेन्द्र शास्त्री जी का। उन्होंने हमारे बड़ा देव स्थल पर, यहाँ पे भी बड़ा देव स्थल है, मैं भूल गया था नमन करने, प्रकृति शक्ति को मेरा नमन। बड़ा देव स्थल पर भव्य जो है धार्मिक अनुष्ठान किए, भयानक भीड़। ये जो मैदान है ये कुछ नहीं है, इतनी बड़ी भीड़ थी। शासन प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया था और वहां जाकर के कई प्रकार के लोग जाते हैं बड़ा देव में, प्रकृति शक्ति में। कोई पेशाब कर रहा है, कोई थूक रहा है, कोई चप्पल जूता से जा रहा है। तो क्या आस्था, हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही है? और वही विवेक अग्रवाल जज पूछता है कि क्या मान्यताएं हैं। चूंकि हमारे वकील को जीएस उदय साहब को उन्होंने भटका दिया, शुरू में आवेश होकर के भटका दिया, और जिसके कारण वो जो बताना चाहिए वो बताने में असमर्थ हुए। और हमारी जो PIL लगी थी वो PIL जो है कैंसिल हुआ नहीं, हमको जो है स्वतंत्र किया था। लेकिन पुनः लगाने का कोई मतलब नहीं था, पुनः लगाते भी तो कार्यक्रम तो हो गया। और हमारी संस्कृति, हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, हमारी मातृ शक्तियां जो सीनियर लोग हैं, वो जानते हैं कि हमारी क्या क्या मान्यताएं हैं, आदिवासी समाज की क्या मान्यताएं हैं। तो उन मान्यताओं के खिलाफ उन लोगों ने
हमारे जो ब्रह्म शक्ति है, बड़ा देव है, उस पर इन्होंने जो है ठेस पहुंचाने का काम किया। मेरे साथियों, हमारे प्रमुख अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम गमो रेस्ट हाउस में मुलाकात करके हम पहुंचे थे। हमको उनके पहले ही भेजाने का आशय हमारे मंच संचालक ने बताया, तो उनके आते तक जो है सम्मान भी करेंगे, मेरी बातें भी चलती रहेगी। तो आखिर आज भारत देश के अंदर जो हमारे संविधान है, उस संविधान को कहीं ना कहीं आहत करने का या उसको कहीं उसके जो है पन्ने जलाने का ये काम हो रहा है, और जिसके तहत वो जेल भी जा रहे हैं। लेकिन आपको ऐसे लोगों के खिलाफ जो देशद्रोही हैं, इन देशद्रोहियों के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको कमर कसके जो है खड़ा होना पड़ेगा। मेरे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जब महामहिम रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उस वक्त जो नई संविधान की नींव रखी गई और नई संसद भवन की नींव रखी गई, और नई संसद भवन की नींव रखी गई, उस नींव के उद्घाटन के लिए, भूमि पूजन के लिए हमारे महामहिम राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया। क्या आशय है? और जब बनकर के तैयार हो गया वो संसद भवन, और जब लोकार्पण की बात आई, उसका उद्घाटन करने की बात आई, तो हमारी आज की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और दूसरी बात, उन्होंने आदिवासी समाज से महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भारत, ये जब राष्ट्रपति बनती हैं तो शपथ ग्रहण करने के पूर्व क्या किया जाता है? इनका शुद्धिकरण किया जाता है। क्या आदिवासी शुद्ध नहीं है? ये सोचने का विषय है। ये